सुपरस्टार में शर्मीन खान, कंगना रनावत के विवादित बयान पर मचा बवाल। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। लोकसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी किसानों का जाट वोटर की नाराजगी का असर हरियाणा में देख चुकी है। कंगना के इस बयान ने किसानों का जख्म एक बार फिर से हरे कर दिए हैं। ऐसे में कंगना रनावत का नया विवादित बयान हरियाणा में किसानों के मन में आग फिर से भड़का सकता है, जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। आखिर कैसे, आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कंगना रनावत ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा क्या बोल डाला जिस पर मच गया बवाल। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। बीजेपी ने फिर कर लिया किनारा। हम आपको बता दें कि कंगना रनावत ने ऐसा क्या बोला था। भाजपा सांसद कंगना रनावत ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि किसानों के विरोध के दौरान भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती थी। उन्होंने कहा कि किसानों के विरोध के नाम पर भारत में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता हो सकती थी। बाहरी ताकतें अंदरूनी लोगों की मदद से हमें बर्बाद करने की योजना बना रही है। अगर हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता नहीं होती तो वे सफल हो जाती। उन्होंने आगे कहा है कि 2020 के किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वे यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम करती हैं। बीजेपी कंगना रनावत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो इस प्रकार कोई बयान भविष्य में न दे। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। 3 कृषि कानून को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनावत के कई बयानों को लेकर विवाद हो चुका है। किसान आंदोलनकारियों पर बयान दिसंबर 2020 में बीबीसी 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महेंद्र कौर झुकी हुई कमर के बावजूद भी झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महेंद्र कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उसकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। उस वक्त कंगना रनावत ने बिल्किस और महेंद्र कौर की दोनों की तस्वीरें एक साथ सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए तंजा कसा था। हाँ, ये वही दादी है जिन्होंने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना की इसी बयान से नाराज थी और कहा कि किसान आंदोलन में उनकी खुद की मां भी शामिल थी। कंगना ने अपने इस तरह के बयान का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर भी रिपोस्ट किया था। असली आजादी साल 2014 में मिली। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनावत ने कहा कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। दरअसल भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। ये आजादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ था। कंगना रनावत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं,
बहुत ही ये अपमानजनक बात है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आजादी का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीजों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीजें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान पर अपनी पार्टी से माफी मांग ली है।